सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, विदुर नीति स्वाध्याय श्रृंखला में आज कुछ श्लोकों का स्वाध्याय कर लेते हैं। महात्मा विदुर के उपदेशों को जान लेते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, आक्रोश्यमानो नाक्रोश्येम मन्युरेव तितिक्षतः अक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति। कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपशब्दों को सुन करके, गाली को सुन करके स्वयं उसको गाली नहीं देता। सहन करने वाला व्यक्ति जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, अर्थात कोई उसको गाली दे रहा है तो उसको बदले में वो गाली नहीं दे रहा है, उसको सहन कर रहा है, तो कहते हैं सहन करने वाला वह रोका हुआ क्रोध ही, अर्थात अंदर तो उसको क्रोध आ रहा है परंतु वो उसको रोक के रखा हुआ है कि इसको मैं गाली नहीं दूंगा, अपशब्द मैं नहीं कहूंगा। तो कह रहे हैं वो उसका अंदर का क्रोध ही उस व्यक्ति को, जो गाली देने वाला व्यक्ति है, उसको जला डालता है, उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। कुल मिलाकर के महात्मा विदुर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें यदि कोई गाली देता है तो बदले में हमें उसको गाली नहीं देनी। गाली नहीं देनी, यदि हम सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो उसे उसी समय रोक देना है, स्वयं गाली नहीं देनी। क्योंकि हम गाली देंगे तो क्या होगा, हमारी गाली का उस पर तो कोई प्रभाव नहीं होगा परंतु हमारा स्वभाव खराब हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सही निर्देश कर रहे हैं कि गाली नहीं देनी, रोक के रखना है, सहन कर लेना है, परंतु आपका जो सहन करना है वो जो सामने वाला गाली दे रहा है वो उसकी अवनति का कारण बनेगा, उसको दुख मिलेगा, वो दुखी होगा, समाज में उसका तिरस्कार होगा। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, कोई गाली दे रहा है, आप सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो आप उसको डांट सकते हैं, नहीं माने तो उसको दंड दे सकते हैं। परंतु यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, उतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो फिर बदले में आपको गाली नहीं देनी। ये सबसे विशेष बात यहाँ बताई जा रही है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई हमको गाली देता, हम उसको गाली देते हैं, हमारी आदत खराब हो जाती है, फिर हम इसी प्रकार से हमारे स्वभाव में आ जाता है गाली देना, तो स्वभाव हमारा खराब हो जाता है उसके चक्कर में। तो हमें अपना अच्छा स्वभाव खराब नहीं करना। और कहते हैं आगे, ना क्रोशी स्यान्न बमानी परस्य मित्रद्रोही नोतनी चोपसेवी न चाभिमानी न चहीन वृत्तो रुक्षाम वाचम रुषतीम वर्जयीत। कहते हैं दूसरों को न तो गाली दे, न उनका अपमान करे, मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करे, अर्थात उनका सत्कार सम्मान ना करे, सदाचार से हीन एवं अहंकारी न बने, रूखी तथा रोष भरी यानी क्रोध भरी वाणी का परित्याग करे। जो व्यक्ति अपना उत्थान चाहता है वो, सुंदर बात बताएं। और आगे कहते हैं, मर्माण्यस्थीनि हृदयं तथा सून
रूक्षा वाचो निर्दहन्ति पुंसाम तस्मात् वाचमुशतीं रूक्ष रूपाम धर्मारामो नित्यशो वर्जयित। इस जगत में रूखी बातें हैं, अर्थात जिसमें मधुरता नहीं है, रोचकता नहीं है, रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करते हैं। जब हम किसी से रूखी बातें करते हैं रूखी बातें अर्थात जो व्यक्ति है उसके अनुकूल बातें ही नहीं करते, उससे संबंधित बातें ही नहीं करते हैं, तो वो उसको हर तरफ से बुरी लगती है। तो वही कहा कि मनुष्य के मर्म स्थानों को और उसकी हड्डी को, हृदय को तथा प्राणों को उस क्या करती है, दग्ध करती है, जलाती है। सामने वाला क्रोधित होता है। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। इसलिए जो धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, इस प्रकार की किसी के साथ रूखी बातें ना करे, बिना मतलब की बातें। अरुण तुदम परुषम रूक्षवाचम वाककंटकैर्वितुदंतम मनुष्यान् विद्यात् अलक्ष्मी कतमं जनानां मुखे निबद्धां निर्ऋतिं वै वहन्तम। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म स्थान पर आघात करता है और वाग्बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और वह अपने मुख में दरिद्रता अथवा मृत्यु को बांध करके ढो रहा है? मैंने रूखी वाणी वाले और कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को ये बताया है कि वो क्या है, एक प्रकार से दूसरों को उसकी वाणी दुख देती है, कष्ट देती है, ठीक है, दूसरे मनुष्यों को बाणों की तरफ पीड़ा पहुंचाती है। तो उसे ऐसा समझना चाहिए संसार में जो ऐसी रूखी बातें करता है कि ये महादरिद्र व्यक्ति है, इसके पास में अच्छी बातें भी नहीं है, रोचक बातें भी नहीं है, कोई वाणी का मोल नहीं है, फिर भी अच्छी बातें, मधुर बातें नहीं करता है, तो महादरिद्री है। और कहते हैं आगे, यदि संतम सेवती यदि असंतम तपस्विनम यदि वास्तनस्तेनमेव वासो यथा रंगवशं प्रयाति तथा च तेषां वशमभ्युपेति। कहते हैं जैसे वस्त्र जिस रंग में रंग जाता है, रंग दिया जाए, वस्त्र को जैसे भी रंग में रंग दें वो वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई सज्जन व्यक्ति, असज्जन व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति अथवा चोर की सेवा करता है, यानी कोई सज्जन व्यक्ति है वो असज्जन माने दुष्ट की सेवा करता है, दुष्ट का साथ करता है, तपस्वी का साथ करता है, अथवा चोर की सेवा करता है, चोर की संगति करता है, तो वह उन्हीं के वश में हो जाता है, उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है, अर्थात जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमेशा हमें बच के रहना चाहिए क्या, कि दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी, क्योंकि नहीं तो दुष्ट अपने आप ही बन जाएंगे, बिना प्रयत्न के ही दुष्ट बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, बार बार कथाओं में सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, घर के बड़े लोग बताते हैं, फिर भी हम दुष्टों की संगति में फंस जाते हैं। तो इसलिए बचना है, हमें अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो बिना प्रयत्न के ही हम स्वयं अच्छे बन जाते हैं, बन जाएंगे। और कहते हैं अतिवादम न प्रवदे न वादयेत् यो नाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत् हन्तुं च यो नेच्छति पापकं वै तस्मै देवाः
स्पृहयन्त्यागताय। कहते हैं जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता है, यानी किसी के साथ बुरा आचरण नहीं करता है, बुरा बर्ताव नहीं करता, किसी को गाली गलौच नहीं करता है, दूसरों से भी नहीं कहलवाता है और दूसरे को भी नहीं उकसाता है गलत करने के लिए, बिना मार खाए स्वयं न तो किसी को मारता है, अर्थात उसे कोई यदि सताता नहीं है तो वो किसी को नहीं सताता, और न दूसरों को से ही मरवाता है, और बिना मतलब के ही दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन देके दूसरे को नहीं सताता है। मार खाकर भी अपराधी को जो मारना नहीं चाहता, अर्थात ये बहुत बड़े साधु संत के लिए कह रहे हैं कि उनका स्तर ये होता है। तो कहते हैं जो दूसरों से मार खा लेता है परंतु दूसरे अपराधी को मारे, कोई जिसने जुर्म किया उससे उसको मारना नहीं चाहता। देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते हैं स्वर्ग में। कहने का तात्पर्य है कि ये साधु और संत लोगों के स्वभाव इस प्रकार के होते हैं कि वो बिना कारण किसी को भी नहीं सताते, और उन्हें कोई सताता भी है तो भी उनके मन में अंदर से अंतरात्मा में ऐसा भाव नहीं रहता कि मैं इसको परेशान करूं। उनके मन में यही रहता है ये सुधर जाए, और होना भी चाहिए ऐसा ही। साधु संत का लक्षण ही यही है। ठीक है, चलिएगा अब अगली कक्षा में मिलते हैं। 10-10 मिनट की कक्षाएं हम बना रहे हैं, आराम से आप सुनते रहिएगा। बहुत सुंदर सुंदर आपको उपदेश मिल रहे हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।